हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और ये देखिए मैं क्या कर रही हूँ, आप देख ही रहे हैं कि क्या कर रही हूँ। घर घर को मतलब साफ़ कर रही हूँ। और अभी शाम का टाइम है तो घर बिखरा हुआ बहुत है और मुझे जाना है शादी में। तो इसीलिए मैं सब मतलब सब चीज़ अपने अपने जगह पे रख रही हूँ कि आप कहीं से भी आती हो और आपका घर साफ़ लगता है तो बहुत अच्छा लगता है देखने में। तो इसीलिए मैं फटाफट अपना इधर उधर जो सामान बिखरा हुआ था मैं वो अपने अपने जगह पे रखी जा रही थी। तो ये होता है कि मतलब कहीं से आइए ना तो आपको घर साफ़ मिलता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। और ये मैं ड्रेस ली थी दीपावली में, तो वही मैं देख रही थी कि मैं ये पहन के जाऊँ कि कौन सा क्या पहनूँ ना पहनूँ। कहीं भी जाइए तो आप यही सोचते हो कि क्या पहनना है नहीं पहनना है। तो इसीलिए मैं वो देख रही थी। और यह लड्डू आ गया, ये बहुत परेशान किया रहता है। मैं जाती हूँ बाथरूम में कपड़ा उपड़ा धुलने के लिए चाहे कुछ भी करने के लिए, तो ये पीछे पीछे से मतलब माऊ माऊ बनकर भाग आता है। तो इसीलिए मैं मतलब देखिए बाबू लोग घर का कैसा हाल कर रखा है। कहीं कोई कपड़ा फेंकी रहती है, कहीं कोई कपड़ा फेंकी रहती है। गुस्सा तो बहुत आता है लेकिन क्या करें, बच्चे हैं, मार भी नहीं सकते हैं। और अगर थोड़ा सा कुछ कह दो तो मम्मी ये मम्मी वो करके बस ऐसे ही रह जाती है। और इसीलिए अभी मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ क्योंकि शाम का टाइम है और शाम 6:30 बज रहा है। और मैं खाना भी बना कर आ गई थी क्योंकि जाना था शादी में। और पापा के लिए सिर्फ थोड़ा सा खाना बना कर आई थी क्योंकि पापा नहीं जाते हैं। और मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि मैं हो सकता तो नहीं भी आ सकता हूँ, लेट हो सकता है तो तुम लोग चल जाना। तो इसीलिए वो मतलब हमें लगा कि चलो हो सकता है वो नहीं आए, तो मैं इसीलिए उनके लिए भी खाना बना दी थी कि अगर वो आएंगे तो वो खा लेंगे। तो अब मेरा सारा हो चुका है, आप देख रहे हैं मैं इधर उधर सब सरिया उरिया ली हूँ। बिस्तर उस्तर भी थोड़ा सा इधर उधर ठीक ठाक कर दी थी कि मतलब साफ़ लगता है तो बहुत अच्छा लगता है देखने में। और मैं खाना में थोड़ा सा भुजिया और रोटी बना ली थी और पापा तो दूध रोटी खाते हैं, तो इसीलिए मैं भुंजिया ही रोटी बना ली थी। और बैडमिंटन को यहाँ मैं लगा देती हूँ अपना अपना जगह पे। मैं अपना अपना जगह पे सब कुछ रख देती हूँ लेकिन बच्चे मेरे फैला देते हैं, बिल्कुल इधर उधर सब फैला के रख देते हैं। और ये देखिए क्या हो रहा है इधर। और अब तो गर्मी भी आ गई है गैस, क्या बहुत गर्मी, अब गर्मी लगती है। हम तो पंखा चला कर सोते हैं क्योंकि अगर आप पंखा नहीं चलाइएगा ना तो नींद ही नहीं आती है। पंखा चला लेती हूँ और ओढ़ लेती हूँ, उसके बाद मैं सोती हूँ तो अच्छा लगता है ऐसे। थोड़ा अब गर्मी आ गई भी तो ठीक ही है क्योंकि अब ठंडी में कोई काम भी नहीं होता है सही तरीके से। बिल्कुल लगता है कि मतलब लगेगा ऐसा ना किसी बैठे ही रहो चुपचाप और कुछ नहीं, बस बैठे ही रहो, कोई काम नहीं करो। तो मैं ये देखिए मैं बालकनी में देख रही थी, देखिए रात हो गई है, 7 बज रहा है। और मेरे जो एक पड़ोसी है वो कह रही थी कि मतलब संगीता रेडी हो जाना, हम लोग चलेंगे। हम तो कह रहे थे कि हाँ ठीक है हम रेडी हो जाते हैं फिर चलते हैं। अगर मेरे हस्बैंड आ जाएंगे तो वो खुद ही जाएंगे साथ ही में। तो वही मैं अब रेडी ही होने जा रही हूँ गैस, क्योंकि तो बच्चे हैं तो 3-3 बच्चे हैं तो उनको भी तैयार करना पड़ता है। वैसे मैं कपड़ा वपड़ा सब निकाल के रख दी थी तो इसीलिए परेशानी बहुत हो जाती है गैस, ऐसी नहीं है, बहुत दिक्कतें हो जाती हैं दिक्कतें, लेकिन क्या करना है, इसी में हम लोग को मैनेज करके चलना पड़ता है। हर चीज़ को देखना पड़ता है। ये पत्ता मैं उसमें लगा रही थी जबकि उसमें का ये फ्लावर है। तो ये देखिए मैं बालों में कंडीशनर लगा रही हूँ। आप कौन कंडीशनर लगाते हैं ये बताइएगा। वैसे तो मैं लगा रही हूँ कंडीशनर लिवॉन का, क्योंकि ये जो लिवॉन का प्रोडक्ट होता है बहुत ही अच्छा होता है। इससे काफ़ी आपकी बालों में हेल्दी जैसा शाइनिंग जैसा आता है और काफ़ी स्मूथनिंग और शाइनिंग आ जाती है। बिल्कुल आपका बाल जो होता है गाइस वो स्ट्रेट लगता है देखने में। तो यही मैं लगा रही थी। वैसे मेरा डब्बा ख़त्म हो गया था तो मैं तत्काल में यही लाकर और लगा रही हूँ। मैं किसी दिन जाऊँगी मार्केट तो इसका बड़ा वाला मैं हमेशा डब्बा रखी रहती हूँ लगाने के लिए। तो मैं ये कभी कभी लगाती हूँ। वैसे तो कोई भी चीज़ आपको रोज़ नहीं लगाना चाहिए क्योंकि कोई भी चीज़ आप रोज़ लगाइएगा तो वो आपके लिए हानिकारक होता है। तो मैं रोज़ नहीं लगाती हूँ। और ये श्रेया बदमाशी कर रही थी, बिस्तर पे उछल फान कर रही थी तो मैं उसी को डांट रही थी कि तुम क्या कर रही हो।
और वांशिका कह रही मम्मी जल्दी करो। मैं खुद ही जल्दी जल्दी कर रही थी कि तुम लोग को भी रेडी करना है, खुद भी रेडी होना है। तो मैं हेयर स्ट्रेट मशीन खोज रही थी, पता नहीं मैं कहाँ रख दी हूँ। तो जाके मिला, अब मुझे मिला था हेयर स्ट्रेट मशीन। तो अब मैं बाल को स्ट्रेट करूँगी गाइस। जल्दी जल्दी में सही से स्ट्रेट भी नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि ये सब टाइम निकाल कर ही करना होता है तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो मैं जल्दी जल्दी ही कर रही थी, लेकिन जो हुआ सो हुआ, थोड़ा मोड़ा हुआ। फिर आर्यन काफ़ी तंग कर रहा था मुझे, बहुत ही तंग कर रहा था आर्यन। तो उसको भी देखना पड़ रहा था। वांशिका कही थी मम्मी जल्दी लो, परेशान कर रखा है, परेशान। और मैं टाइम भी देख रही हूँ कि मतलब लेट हो रहा था गाइस। वैसे सारे लोग जा रहे थे, हम ही लोग में टाइम लग रहा था। और जो मेरी पड़ोसी है वो खुशी को ब्यूटी पार्लर लाने गई थी, मतलब ब्यूटी पार्लर में वो रेडी हो रही थी। तो मैं सोची चलो वो जब तक लाने गई है मैं फटाफट इधर कर लेती हूँ। तो ये देखिए गाइस, मैं इयररिंग पहन रही हूँ और ये मैं पहन चुकी हूँ। ये देखिए कैसा लग रहा है हमारा। तो मैं ये पहन चुकी हूँ क्योंकि शादी है, तो इसीलिए थोड़ा सा मैं सोच रही कि चलो आज गोल्ड का ही मैं पहन लेती हूँ। वैसे तो मुझे सबसे ज़्यादा गोल्ड से ज़्यादा मुझे आर्टिफिशियल ही अच्छा लगता है। और ये देखिए मैं आर्यन को तैयार भी कर रही हूँ। आर्यन ना टीवी देख रहा है, काफ़ी परेशान, मतलब पहनता ही नहीं है ये कपड़ा गैस, बिल्कुल ऐसा ये कर देता है। ये रो भी काफ़ी रहा था, तो मैं इसे पोट पाट के सोच रही हूँ कि जल्दी जल्दी पहना दूँ, लेकिन ये काफ़ी रोया जा रहा था। और मेरे हस्बैंड का भी फ़ोन आ गया था कि तुम लोग निकल गई हो क्या। तो मैं कह रही थी कि नहीं हम लोग नहीं निकले हैं, हम लोग रेडी हो रहे हैं। और मैं पूछ रही थी कि आप कहाँ हो, तो वो कह रहे थे अच्छा ठीक है तुम 8 बजे तक देख लो। सॉरी गैस, खांसी आ गई थी। तो वो कह रहे थे कि तुम लोग रेडी हो जाओ, अगर 8 बजे तक मैं आ जाता हूँ तो ठीक है, साथ में चलेंगे, वरना तुम चले जाना किन्हीं के साथ। तो इसीलिए मैं रेडी हो रही थी। मैं तो कह रही थी कि कोशिश करिएगा आप आने का ही। तो वो मतलब तब तक मैं बाबू लोग को तैयार कर देती हूँ। अभी वैसे भी टाइम है जाने में हम लोगों का। तो ये देखिए मैं उसको ऊपर वाला पहना दी हूँ और मैं अपना बैग दे देती हूँ कि मतलब तब तक वो खेलेगा गैस। और मेरे हस्बैंड का कॉल आया था कि मैं आ गई हूँ। और ये देखिए मैं कैसी लग रही हूँ आप ज़रूर बताइएगा। मैं साड़ी वाड़ी पहन के गाइस मैं कंप्लीट तैयार हो चुकी हूँ। फाइनली मैं रेडी हो चुकी हूँ। तो मैं वहाँ शादी का वीडियो मतलब डाल नहीं पाई थी क्योंकि मेरा मोबाइल काम नहीं कर रहा था गाइस। तो इसीलिए जहाँ तक हो सकता मैं ब्लॉग वहीं तक ही बना पाई हूँ वैसे। तो हस्बैंड भी आ चुके थे हमारे, और हस्बैंड हमारे रेडी होने गए थे, नीचे रेडी होने गए थे। और वांशिका और श्रेया दोनों ही रेडी हो गई थी। और मेरा आर्यन भी रेडी हो गया था, बिल्कुल तैयार हो गया था। और आज के लिए इतना ही गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।